हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है शहरी स्थानीय सुशासन। आज हम बात करेंगे शहरी स्थानीय सुशासन के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर यानी कि एक तो 73वां संविधान संशोधन और दूसरा संविधान संशोधन की हम बात करते हैं कौन सा, 74वां संविधान संशोधन। और मैंने जो है यहाँ पर दोनों ही संविधान संशोधन के बारे में आपको बता रखा है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। जैसे 73वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसके द्वारा, हालांकि एक बार थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे 73वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसके द्वारा क्या किया गया था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। क्या किया गया था, पंचायती राज संस्थाएं जो है इनको संवैधानिक मान्यता दी गई थी। जबकि 74वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा क्या किया गया था, तो आप कहेंगे मैम नगरीय निकाय जो है, ये जो शहरी निकाय है, इन शहरी स्थानीय निकाय को क्या की गई थी, संवैधानिक मान्यता यहाँ पर दी गई थी। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था भाग 9। इसी के साथ ही अनुसूची की बात करें तो अनुसूची जोड़ी गई थी कौन सी, 11वीं अनुसूची। अगर बात करें विषय कितने दिए गए थे तो ध्यान रखेंगे विषय दिए गए थे 29 विषय। जबकि बात करें लागू कब हुआ था तो ध्यान रखेंगे ये लागू हुआ था आपके 24 अप्रैल 1993 में। जबकि पर्टिकुलर हम राजस्थान की बात करेंगे तो एक दिन पहले यानी कि ये लागू हुआ था 23 अप्रैल, और एक साल बाद यानी कि 1994 में लागू हुआ था। जबकि हम 74वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसके तहत जो है भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9 क्या जोड़ा गया। अनुसूची की बात करेंगे कौन सी अनुसूची, तो अनुसूची हो जाएगी 12वीं। जबकि यहाँ पर जो है हम बात करेंगे विषय कितने हैं, तो विषय हो जाएंगे कितने, 18 विषय यहाँ पर हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग का गठन जो है, या मैं कहूँ निर्वाचन आयोग जो है 243 के तहत जो है स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। जबकि हम बात करेंगे आर्टिकल 243 के तहत बात करेंगे तो ये जो है किसके चुनाव करवाता है, यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है। आज हम बात करने वाले हैं शहरी स्थानीय सुशासन के बारे में। चूंकि इसका नाम है द 10 मिनट स्टडी शो, तो एक रिवीजन के फॉर्म में जो है केवल यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारा पर्पज जो है केवल बहुत सारा यहाँ पर हमारा समझाने का नहीं है, केवल यहाँ पर हमारा रिवीजन के फॉर्म में जो है यहाँ पर बात करने का है। शहरी स्थानीय सुशासन का मतलब क्या होता है कि शहर के लोगों के द्वारा, मतलब जो शहरी स्थानीय लोग जो है उनके द्वारा अपने क्षेत्र की सरकार को स्वयं चुनने का अधिकार जो है, यही क्या कहलाता है, शहरी स्थानीय सुशासन कहलाता है। नगरीय निकाय की बात करें तो यहाँ पर 3 नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, और आपके कौन सा होता है, नगर निगम होता है। नगर निकायों के विकास की बात करें, हिस्ट्री क्या रही है, तो भारत की पहली नगर निगम की बात करें तो ये आपके मद्रास 1687 में स्थापना हुई थी। और नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में कब आई थी, तो ब्रिटिश काल के दौरान आई थी। 1726 ईस्वी में बात करेंगे तो बंबई और कोलकाता नगर निगम की स्थापना हुई थी। यानी कि कैसे याद करोगे, तो यहाँ पर बीके है ना, 1726 में जो है बीके की स्थापना हुई थी। और 1870 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रावधान आया था। जबकि आप सभी को ध्यान होगा कि स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, चूंकि लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले इसका प्रपोजल दिया था, तो 1882 में जो है लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है, स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की जो है नियुक्ति की गई थी, जिसने 1909 वर्ष में जो है अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, हॉब हाउस को बनाया गया था। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसने स्थानीय सुशासन को आंतरिक विषय बना दिया, और इसके जो भारतीय प्रधानमंत्री थे इनको जो है प्रभावी यहाँ पर बनाया गया था। 1924 में जो कैंटोनमेंट था अधिनियम पारित किया गया था, और इसी के साथ ही 1935 में क्या किया गया, स्थानीय सुशासन को प्रांतीय विषय जो है यहाँ पर घोषित किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका आप कहेंगे जी माउंट आबू है। प्रथम नगर परिषद अजमेर 1959, प्रथम नगर निगम कौन सा हो जाएगा, जयपुर 1993। 74वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, 1 जून 1993 को हुआ था। ये मैंने आपको सारे बता दिए थे, ये 18 विषय थे और 12वीं अनुसूची थी। उद्देश्य क्या था, तो शहरी शासन जो है उसको पुनर्जीवित करना और शक्तिशाली बताना, और इसी के साथ ही इसको प्रभावशाली। आर्टिकल 243 में क्या है, सारी की सारी डेफिनेशन है। 243 में जो है नगरीय निकायों के प्रकार हैं।
तीन प्रकार है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। यहाँ पर यानी कि 1 लाख से कम जनसंख्या, 1 से 5 और 5 लाख से अधिक जनसंख्या। ये जो है पहले की बात है, चेंज क्या हुआ वो बात की चीज है, लेकिन ये जो है यहाँ पर दिया गया प्रावधान जो है वो पहले था। गांव से कस्बों की ओर जो बढ़ता स्थान है नगर पालिका, छोटे नगरों के लिए नगर परिषद होती है और बड़े नगरों के लिए जो है नगर निगम होता है। आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बता दूं कि पहले नगर निगम जो है 7 थे, फिर यहाँ पर बढ़कर 10 हो गई थी, और अभी जो है हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, कोटा जो है इन नगर निगम को जो है समाप्त कर दिया गया और फिर से नगर निगम की संख्या जो है कितनी हो गई है, फिर से 7 जो है यहाँ पर हो चुकी है। किसी क्षेत्र को राज्यपाल शहर घोषित कर सकेगा इन चीजों के आधार पर, ये आप देख सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी RS उत्कर्ष टेलीग्राम पर। यह अनुच्छेद 243 आर में क्या दी गई है, यहाँ पर इनकी जो है संरचना, आर से रचना और आर से संरचना, ध्यान रखेंगे क्या क्या आधार होता है। जैसे जनसंख्या वार्डों में आवंटन होगा, सदस्य इसके पार्षद होते हैं, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। बोर्ड में जो है इसका क्या होता है, नगर पालिका का परिषद, पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। बैठक 2 माह में एक बार होती है। प्रशासनिक अधिकारी इसका EO जिसे अधिशासी भी कहते हैं, और शपथ इसे कलेक्टर दिलाता है। वहीं नगर परिषद में जनसंख्या वार्डों में आवंटन होती है, सदस्य पार्षद कहलाता है, चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। बोर्ड में परिषद, पदाधिकारी सभापति उपसभापति होते हैं। बैठक 2 माह में एक बार होती है, और प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त जो RS होता है, और शपथ कलेक्टर दिलाता है। नगर निगम की बात करेंगे, वार्डों में आवंटन, जनसंख्या और सदस्य पार्षद, चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। बोर्ड परिषद और इसका जो अध्यक्ष होता है, या मैं कहूँ पदाधिकारी, महापौर या उप महापौर कहलाता है। यहाँ पर 2 माह में एक बार बैठक होती है। आयुक्त जो है IAS कहलाता है, और कलेक्टर जो है शपथ की बात यहाँ पर हो जाती है। नगर निकाय के 3 अंग होते हैं, अभी बता दिया कि परिषद होती है, समितियां होती हैं और अधिकारी होते हैं। देखिए परिषद की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और मनोनीत या पदेन मतलब MP MLA होते हैं, जो कि राज्य सरकार के द्वारा। पदेन सदस्यों को मतदान जो है करने का अधिकार होता है, ध्यान रखेंगे। समितियां जो होती हैं परिषद के कार्यों को सुगम बनाने के लिए होती हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, राजस्व हो गया, उद्यान, शिक्षा, वित्त हो गया। अधिकारी EO या आयुक्त या फिर IAS जो होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, और ये जो है जो परिषद और समितियों द्वारा जो दिए गए डिसीजन है, लिए गए डिसीजन है, उनको लागू करवाने का काम करते हैं, और दिन प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित जो है कार्य यहाँ पर करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, 243 S में बार समितियां हैं, से समितियां। हालांकि मैं दोनों में कंपैरिजन करके मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, वहां से जाके बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने याद करवाई हुई है, वहां पर जाके देख सकते हैं। ऐसा शहर जिनकी जनसंख्या 3 लाख या इससे अधिक है, बार समितियों के गठन का प्रावधान है, बाढ़ पार्षद कहलाता है। राज्य सरकार के द्वारा जो है इसके सदस्य तय किए जाते हैं। योग्यता 25 वर्ष होती है, बाढ़ का नागरिक होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए ना। टी में क्या है, तो टी में ध्यान रखेंगे, टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा आरक्षण। मतलब यहाँ पर सीटों पर आरक्षण जो है वो आर्टिकल 243T मैंने ट्रिक से याद करवाया है, तो आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं। 1/3 महिलाओं के लिए जो है आरक्षण है, राज्य सरकार चाहे तो इनमें वृद्धि कर सकती है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 2009 में क्या है 50% रिजर्वेशन का जो है महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया था। इसमें आगे जो काम की चीज है इनका जो है कार्यकाल है कितना है, 5 वर्ष है। समय से पहले वितरित किया जा सकता है, और 6 महीने पहले जो है क्या हो जाने चाहिए, चुनाव यहाँ पर हो जाने चाहिए। अगर भंग पंचायत हुई है तो दोबारा गठन जो है वो शेष कार्यकाल के लिए यहाँ पर होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि 243B में क्या है, अयोग्यताएं हैं। न्यूनतम आयु कितनी होगी, 21 वर्ष होगी। योग्यता का आधार क्या रहेगा, जो विधानमंडल के सदस्यों के लिए होता है, परंतु नगर निकाय के जो होंगे उनके लिए न्यूनतम आयु होगी 21 वर्ष। और यहाँ पर विधानमंडल योग्यता का निर्धारण करती है, क्या क्या योग्यताएं होंगी, स्थानीय नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु, स्थानीय मतदाता, सरकारी सेवा में न हो और लाभ का पद पर होगा, तो आप सभी को पता है अयोग्य हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए बात करेंगे 243W में क्या है, शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं, आप सभी ने देखा होगा। आर्टिकल 243X की बात करेंगे। एक्स मतलब टैक्स, कर यहाँ पर संग्रहण की शक्ति है, और ये जो है किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है ये यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। 243(22) आपको पता है, 22 की बात करते हैं तो वित्त आयोग है, कैसा है, आपने कहा संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में उल्लेख मिलता है। 5 वर्ष के बाद गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति का जो है यहाँ पर समीक्षा करता है। जेड में क्या है, स्थानीय संस्थाओं का लेखा परीक्षण। और आर्टिकल 243 जेड राज्य निर्वाचन आयोग है, मैंने कहा नियुक्ति राज्यपाल करता है, संवैधानिक निकाय है।
5 वर्ष 65 वर्ष कार्यकाल है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है हटाने की क्या है, प्रक्रिया है। मैंने बहुत बार आपको अलग से वीडियोज में भी बता रखा है। 243 जेडबी में संघीय क्षेत्रों में लागू करना है। नगरीय निकायों से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो राष्ट्रपति के निर्देश पर लागू होते हैं। जेडसी में कौन कौन से छूट प्राप्त राज्य होंगे उनका यहाँ पर दिया गया है। कैसे याद करोगे, तो यहाँ पर जो है नामेमी है ना, नामेमी से याद कर सकते हैं। कैसा है, नागालैंड है, मेघालय है और यहाँ पर मिजोरम है। अनुसूचित क्षेत्र में वर्तमान में 10 राज्य हैं। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार जो है जरा देख लीजिएगा इन पर कौन कौन से हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 243D में जो है जिला आयोजना समिति होती है। प्रत्येक राज्य मतलब प्रत्येक राज्य जो होता है जिला स्तर पर एक जिला आयोजना समिति का गठन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सदस्य संरचना के बारे में जो निर्णय लेता है वो राज्य विधानमंडल लेता है। संदर्भ में 25 इसके जो है सदस्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। पदेन सदस्य कलेक्टर, एडीएम और सीईओ होता है। ये भी आपको जो है ध्यान यहाँ पर रखना है। देखिए 2 सदस्य जो होते हैं राज्य सरकार के द्वारा नामित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा जो 121 है, इसके अनुसार जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होगा। और जनवरी 1997 में राजस्थान सरकार ने जिला आयोजना समिति के गठन के लिए क्या है, अधिसूचना जो है यहाँ पर जारी की थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। ई में क्या है, ई में है महानगरीय योजना समिति। ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि अगर बात करें कि मैम ये महानगरीय योजना मतलब क्या है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, आप सभी को पता है, उनको महानगर की श्रेणी में किया गया है और वहीं पर इन समिति का जो है गठन किया जाता है। जेड-एफ में बात करेंगे तो वर्तमान कानून की निरंतरता, नगरीय संस्थाओं का अस्तित्व ये है और 74वें संविधान संशोधन से पहले के कानून जो है वो 1 वर्ष तक लागू रहेंगे। चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध किया गया है। आर्टिकल 243 जेड जी की जो है यहाँ पर हम बात करते हैं। स्थानीय शहरी शासनों के प्रकार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिसूचित क्षेत्र समिति गठन के 2 आधार हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा गया। नगरीय क्षेत्र समिति बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपके काम का है। छावनी परिषद, छावनी क्षेत्र में सिविल नागरिक जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद होती है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रहती है। निर्वाचित नामित दोनों प्रकार के होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, 2500 से कम, 2500 से 10,000, 10,000 से 50,000 और 50,000 से ऊपर। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। संरचना, सेना का कमांडिंग ऑफिसर होता है। उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से बनाया जाता है। परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और नागरिकों द्वारा निर्वाचित 8 सदस्य। सेना के सदस्य होते हैं, 3 पदेन सदस्य होते हैं, एक स्वास्थ्य अधिकारी होता है और एक इंजीनियरिंग अधिकारी। 3 सदस्य सेना से मनोनीत होते हैं और इसी के साथ ही छावनी का जो प्रमुख सेना अधिकारी भी जो है यहाँ पर होता है। इसी के अलावा ध्यान रखेंगे प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कलेक्टर द्वारा मनोनीत होता है। वर्तमान में राजस्थान में स्थापित नसीराबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी है, वैसे तो 62 है, 1-2 अपडेट और हो गई हो तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। यहाँ के अलावा 1-2 है। टाउनशिप क्या होती है, बड़े सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापना की जाती है। उद्योगों के निकट बनी जो आवासीय कॉलोनियां जो होती है वहां पर रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधा प्रदान कराने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति उपक्रम के द्वारा जो है यहाँ पर की जाती है। पतन न्यास क्या होता है, बंदरगाह क्षेत्रों में इसकी स्थापना की जाती है। मतलब जो पोर्ट वगैरह होते हैं उनकी सुरक्षा और व्यवस्था को देखना, वहां के नागरिक जो होते हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन करती है, तो संसद जो है एक अधिनियम बनाती है, उसके माध्यम से स्थापना की जाती है। विशिष्ट उद्देश्य एजेंसी क्या क्या होती है, क्या होता है, नगर विकास ट्रस्ट, हाउसिंग बोर्ड, तो ये आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा यहाँ से क्या होता है। 74वें संविधान संशोधन की विशेषता क्या क्या है, ये सारे जो है मैं आपको ऑलरेडी अलग से क्लास में बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने क्लास ली है, नहीं ली है तो 10 मिनट शो की जो है आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके आप लोग बाकी की क्लासेस देख सकते हैं। 12वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से 18 विषयों में से कौन सा शामिल नहीं है, तो एक बार के लिए जो है रीडिंग जो है आप इसमें से लगा लीजिएगा कौन कौन से यहाँ पर नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1949 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति है, पी.के. बट्टाल अध्यक्ष थे। 53-54 में करारोपण जांच समिति जॉन मथाई थे। 63-65 में नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु नूरुद्दीन अहमद थे। 63-66 में ग्रामीण नगरीय संबंध समिति ए.पी. जैन थे। 1963 में स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति और रफीक जकारिया थे। तो ये आपका आज का टॉपिक था। एक इंफॉर्मेशन है, निर्मल 5.0 है, 10,000 15,000 यहाँ पर फीस है। इंग्लिश मीडियम बैच है, 24 अप्रैल से जो है शुरू होने वाला है।
मॉक इंटरव्यू फेज 4 स्टार्ट हो चुके हैं। ललित के पवार सर के मार्गदर्शन में होंगे। 4 लोग जो है स्पेशलिस्ट हैं। आप लोग अपने भाई बहन सगे संबंधियों को बता सकते हैं। फाउंडेशन निर्मल बैच शुरू है। जयपुर में 14 अप्रैल को है, जोधपुर में 26 अप्रैल को है। 32,000 स्टैंडर्ड फीस है और प्राइम फीस 37,000 रुपए है। RS फाउंडेशन वेबिनार होने वाला है 27 अप्रैल को, अभी से एनरोल कर सकते हैं। 7:30 बजे होगा। ये 5 चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, ये डाउट्स आपके सभी क्लियर होंगे। जितने भी आपके डाउट्स हैं आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, स्थानीय शहरी निकाय। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं आ जुड़ूंगी। आपकी अंजलि, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैंने पहले कर दिया था। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ओके।